मैं कश्मीर में हूं, राष्ट्रगान चल रहा है, इसीलिए कुछ देर आप भी हमारे साथ अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जी हाँ, ये कश्मीर है। राष्ट्रगान आप हमारे साथ यहां से उसका हिस्सा बन रहे थे। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं 5 अगस्त की तारीख के उस दिन, समझिए कि यहां पर जो आयोजन चल रहा है वो कश्मीर की नई फिल्म नीति को जारी करने के लिए हो रहा है। अब मैं इसी जगह का दूसरा हिस्सा आपको दिखाऊंगी जहां पर महबूबा मुफ्ती समेत जितने भी राजनेता थे उन्हें धारा 370 के हटने के बाद यहीं पर नजरबंद रखा गया था। आज कैमरों में नजरबंद करने के लिए कश्मीर के नजारों को यहां पर नई फिल्म नीति जारी की गई है। यह है नया कश्मीर जो हमारे सामने है। 5 अगस्त की तारीख है, लेकिन कोई संकेत नहीं, कहीं पर भी बंद करने का जो प्रयास किया गया वो सब विफल रहा, क्योंकि कश्मीर की जनता इस समय उठ खड़ी हुई है। कश्मीर के लोग थक चुके हैं। इस पूरी जो ये मामले को खींचने के एक सियासी रंग देने की कोशिश होती है, उन्हें चाहिए विकास। लेकिन आज का दिन जितना क्रांतिकारी है उसे जरा खबरदार के लेंस से समझने की जरूरत है। हम यहां की भी बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले खबरदार के लेंस से जरा हम आज दिन भर के खबरों को परख लें। 5 अगस्त की तारीख, कश्मीर, अयोध्या और ओलंपिक, तीनों को अगस्त क्रांति का एक सूत्र में बांध रहे हैं। आज हम आपको नए कश्मीर वाली अगस्त क्रांति, नई अयोध्या वाली अगस्त क्रांति और ओलंपिक में हॉकी के मैदान वाली अगस्त क्रांति के बारे में बताने वाले हैं। ये अगस्त क्रांति नहीं तो और क्या है? किसने सोचा था अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर इस कदर बदल जाएगा, चारों तरफ तिरंगे की छटा बिखरी होगी और सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, कश्मीर के दिल में भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। 2 साल पहले कश्मीर के भविष्य को लेकर हुए एक बोल्ड फैसले ने कैसे कश्मीर की भाग्य रेखा में बदलाव किया है, कैसे वहां पर माहौल बदला है, पूरा रिपोर्ट कार्ड आज आपको देखना चाहिए। ये नए कश्मीर की तिरंगे वाली ग्राउंड रिपोर्ट है। इसमें कश्मीर के नए माहौल की तस्वीरें हैं और बदलाव की पुष्टि करने वाले आंकड़े भी हैं। इसके बाद आपको अयोध्या लिए चलेंगे, जहां राम मंदिर का शिलान्यास हुए 1 साल पूरा हो गया है और अब जैसे जैसे मंदिर निर्माण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अयोध्या के कल्याण का रास्ता साफ हो रहा है। अयोध्या की विकास रेखा और भाग्य रेखा राम मंदिर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, नए मंदिर का काम कहां तक पहुंचा है, उसमें राम लला के विराजमान होने की घड़ी कब आएगी, ये सब आपको बताएंगे। ये भी देखिएगा कि यूपी चुनाव से पहले अयोध्या कैसे राजनीति का सेंटर बन गई है। और इसके बाद उस अगस्त क्रांति की बात करेंगे जो ओलंपिक में हॉकी के मैदान और कुश्ती के अखाड़े में हुई। दोनों में ही आज भारत ने मेडल जीते। इनमें हॉकी का मेडल अपने आप में ऐतिहासिक है। टीम इंडिया ने यह मेडल जर्मनी को 5-4 से हराकर जीता। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था और अब 4 दशक बाद ब्रॉन्ज मिला है। आप ये भी कह सकते हैं कि 41 साल बाद आज भारतीय हॉकी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल भले ही ब्रॉन्ज मिला हो, लेकिन हॉकी की यह जीत गोल्डन है। सवाल यह है कि क्या इस जीत के बाद देश में हॉकी की जीत होगी? क्या भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को वो बूस्टर मिलेगा जिसकी वो हकदार है? लेकिन सबसे पहले जिस अगस्त क्रांति की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो आ रही हैं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर, जहां से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 एक अस्थायी धारा को हटा लिया गया। 2 साल बीते, लगा ऐसा कि कहीं, जो कि खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल उठाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर असंतुष्ट है, अभी भी संगीनों के साए में उसे रखा जा रहा है और इसीलिए एक अनईजी सा काम यहां नजर आता है। लेकिन जरा देखिए डल का ये नजारा। यहां तो एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं जो कि आमिर खान के साथ और तमाम बॉलीवुड की हस्तियों के साथ मौजूद रहे, लेकिन लेजर शो के जरिए रोज डल की ये शाम कैसे रंगीन होती है, पीछे रंगीन फव्वारों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन उन रंगों के बीच कैसे तिरंगा कश्मीर के आसमान पर लहराता रहा समूचे दिन, ये रिपोर्ट जरूर देखिए।
आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया। प्रधानमंत्री ने सही कहा, 5 अगस्त की तारीख नए कश्मीर की भाग्य रेखा है। ये वो तारीख है जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले शांति और विकास की राह में आतंकवाद के जो कांटे बिछे थे, उन्हें कश्मीर ने निकाल फेंका है। आज कश्मीर में नए उत्साह का संचार है। जहां तक निगाह जाती है, वहां तक तिरंगे का श्रृंगार है। सिर्फ आसमान ही नहीं, हर दिल में तिरंगा है, लहर रहा है। ये कश्मीर की अगस्त क्रांति है। 5 अगस्त 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर में 2-2 ध्वज लहराते थे, मगर 370 हटने के बाद अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। 5 अगस्त आज की तारीख है। 2 साल पहले धारा 370 को यहां से हटाया गया था और आज यहां की चहल पहल देखकर आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी सामान्य है। लेकिन जो सबसे बड़ी तस्वीर में बदलाव जो नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा संकेत है, आप देखिए कि डल के चारों ओर किस तरीके से तिरंगे लहरा रहे हैं। यहाँ का खुला नीला आसमान, चारों ओर पर्वत श्रृंखला और उसके बीच ये तिरंगा, इससे खूबसूरत रंग भला कहाँ हो सकते हैं। जो कश्मीर पहले 2 ध्वजों की कश्मकश में फंसा रहता था, उसी कश्मीर में तिरंगा मैराथन की। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की जो दूसरी वर्षगांठ है, उसको लेकर यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और हाथों में तिरंगा लिए, वही तिरंगा जो देश की आन बान, शान और अस्मिता का प्रतीक है, उसको हाथों में लेकर यहाँ पर ये अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने की दूसरी वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। डल के किनारे लहराते तिरंगे हो, तिरंगा मैराथन हो या फिर ये जश्न, ये सभी नए कश्मीर के प्रतीक हैं। जबकि कश्मीर का पुराना चेहरा ये था। जो इलाका पत्थरबाजी, आतंकी गतिविधियों और एनकाउंटर की दहशत के लिए जाना जाता था, वहां मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट मैच और फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं। बदलाव की तस्वीरों को 5 अगस्त 2019 के लेंस से देखिए। 370 के खात्मे की घोषणा को याद करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन 370 का फीता काटकर कश्मीर के नए भविष्य का उद्घाटन किया था। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया था। धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं। नरेंद्र मोदी जी जन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। यह फैसला ही नए कश्मीर की अगस्त क्रांति का आधार बना। इस बड़े फैसले के साथ मोदी सरकार ने जो नए कश्मीर का सपना देखा था, वो सपना अब 2 साल का हो गया है। जमीनी हालात बहुत बेहतर है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। पहले से सिचुएशन डेफिनेटली ज्यादा बेहतर है। एक स्टेबिलिटी आई है यहाँ पर जो पहले नहीं थी। और किसी भी देश में हम देखें, किसी भी जगह में, किसी भी स्टेट में हम देखें, आवाम को अगर जरूरत है किसी चीज की, तो वो है अमन और शांति की, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अब ये जो है आवाम के पास है ये स्टेबिलिटी, अमन है, शांति है, तो लोग जो भी करना चाहें, खेती बाड़ी है, अपना जो काम करना चाहें, इस समय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पिछले 2 साल में कानून व्यवस्था के हालात पहले से काफी बेहतर हुए हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर की छवि पर पत्थरबाजों की छाप थी। 2 साल में पत्थरबाजी में तेजी से कमी आई है। जनवरी से जून 2019 के बीच जहां पत्थरबाजी की 618 घटनाएं हुई, वहीं अगले साल इसी दौरान इनकी संख्या घटकर 222 रह गई और इस साल जनवरी से जून तक इनकी संख्या महज 76 हो गई।
जब से ये धारा 370 और 35A का एब्रोगेशन हुआ है तब से बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि आपने जो डल लेक पे झंडे लगे हुए हैं और पूरे श्रीनगर में लगे हुए हैं, इसको देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बहुत कुछ बदल गया है। सिविलियंस भी लगा रहे हैं। सिविलियंस भी लगा रहे हैं और जो आप आज के दिन जो आवाजाही है इनके विरोध के बावजूद जो आवाजाही है वो दिखा रहा है कि कितना कुछ कश्मीर में बदला है। आतंकी वारदातों में भी काफी कमी आई है और ये कामयाबी सिर्फ सुरक्षा बलों की वजह से नहीं मिली। कश्मीर के लोग भी आतंकवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं और आंकड़े गवाह हैं कि 370 हटने के बाद आतंक पर जबरदस्त लगाम लगी है। साल 2018 में जहां 614 आतंकी वारदातें हुई, वहीं 2020 में इनकी संख्या 1/3 रह गई, यानी 244 आतंकी घटनाएं हुई। इस साल 28 फरवरी 2021 तक सिर्फ 15 आतंकी मामले सामने आए। लाल चौक के इतिहास को याद कीजिए, यहाँ कभी तिरंगा फहराना बड़ी चुनौती होता था। 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी की एकता यात्रा कई राज्यों से होती हुई कश्मीर पहुंची थी। तब लाल चौक पर झंडा फहराया गया था। वहां मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तब भी कश्मीर को तोड़ने का सपना पालने वाले मुट्ठी भर लोग ये चाहते थे कि यहाँ तिरंगा ना फहराया जाए और आज भी कुछ लोग ये सपना पाले हुए हैं। लेकिन नया कश्मीर अब धमकियों से भरे इन पुराने प्रतीकों को तोड़ने की क्रांति कर चुका है। ये नए कश्मीर की अगस्त क्रांति है। गोलियां और पत्थरों का जवाब तिरंगा ही था, तिरंगा ही है और तिरंगा ही रहेगा। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है। 5 अगस्त की तारीख है। धारा 370 को हटे 2 साल हो गए हैं। जो सेपरेटिस्ट हैं वो चाहते कि कश्मीर में सब कुछ बंद रहे, लेकिन आलम यह है कि कश्मीर की सड़कों पर जाम लगा है। आलम यह है कि मैं डल झील के बगल में SKICC में इस समय मौजूद हूं और यहां पर कश्मीर की नई फिल्म नीति जारी की जा रही है। बॉलीवुड से आए बड़े बड़े सितारे हैं और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। जम्मू से सुनील जी भट्ट, श्रीनगर से अशरफ वाणी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नए कश्मीर के निर्माण के लिए भारत का जो संकल्प है, भारत का जो आत्मविश्वास है, वो अटूट है। ये वादा किया गया था कि विकास किया जाएगा। क्या बदलाव हुए हैं, क्या विकास किया गया है, ये सारी चीजें हम आपको आंकड़ों के जरिए भी समझाते हैं। तेजी से विकास के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इसके तहत 28,400 करोड़ रुपए का बजट तैयार हुआ है। 2020-21 में उद्योगों के लिए 29,030 कनाल लैंड बैंक बनाए गए हैं। सितंबर 2020 में घाटे में चल रहे उद्योगों को 1,352 करोड़ रुपयों का बिजनेस बूस्टर दिया गया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां 23,152 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 456 MOU पर दस्तखत हुए। कश्मीर में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में ही डेवलपमेंट प्लान घोषित किया था। इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए के 54 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। मार्च 2021 तक इन 54 प्रोजेक्ट्स में से 20 का काम पूरा हुआ। नए कश्मीर में वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। JKIDFC यानी जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन कर 2,367 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,125 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इनमें से 997 करोड़ रुपए में 800 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है। लेकिन एक और सवाल सबके मन में रहता है। वो सवाल है कश्मीरी पंडितों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आतंक की आग यहां पर लगी थी और उसके बाद कश्मीरी पंडित यहां से विस्थापित हुए थे, वो परिवार भी चाहते हैं और समूचा हिंदुस्तान चाहता है कि जो जहां के बाशिंदे हैं वहां पर लौट सकें, वहां पर सुकून से रह सकें। लेकिन अब PM पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराई जा रही है। 28 जुलाई को संसद में दिए गए गृह मंत्रालय के जवाब के अनुसार 3,841 कश्मीरी पंडित कश्मीर के अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे हैं। 1,997 अन्य कश्मीरी पंडित युवाओं की नौकरी पक्की हो चुकी है। अब तक 26,684 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर वापसी की इच्छा जता दी है। अभी मेरी भी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो कि यहां पर पहुंचे थे और जो ये उम्मीद जता रहे हैं, अभी तो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जो छोटे छोटे उम्र में 6 महीने 7 महीने की उम्र में यहां से चले गए थे, कभी नहीं देख पाए, वो वापस यहां पर लौटेंगे, वापस यहां पर बस सकेंगे। लेकिन आज अगस्त क्रांति का दूसरा पहलू जो अयोध्या से सामने आ रहा है,
पिछले साल 5 अगस्त की ही तारीख थी और मुझे ध्यान है जब शिलान्यास हो रहा था तब मैं वहां पर मौजूद थी। पहली बार कैमरों की नजर के सामने रामलला के दर्शन का मौका मिला था और अब 1 साल बाद ये खाका भी तैयार है कि आगे मंदिर का निर्माण कैसे पूरा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या का नया अवतार आज देख रहा है सारा संसार। 5 अगस्त की तारीख अयोध्या के लिए भी ऐतिहासिक है। इस दिन पर अयोध्या वाली अगस्त क्रांति की छाप है। ठीक 1 साल पहले यहाँ राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज इसकी पहली सालगिरह पर श्री राम की विशेष पूजा की गई। विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। रामलला को 56 भोग लगाए गए, नए वस्त्र पहनाए गए। गुरुवार को ध्यान में रखते हुए रामलला ने पीले वस्त्र धारण किए। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन गंज मुख करे कंज पद कंजारूढ़म। उमंग, उत्साह, उल्लास जिस तरह का दिखाई दे रहा है, सभी भक्तों को इंतजार है कि जल्द ही उनकी बारी आए और जल्द से जल्द यहाँ पर भव्य राम मंदिर बने जहाँ रामलला को विराजमान किया जाए, क्योंकि 500 सालों से उन्हें इंतजार है उस भव्य राम मंदिर का, जिसके लिए जो यहाँ के भक्त हैं, जो आस्थावान लोग हैं, जो करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त आस्था के माध्यम से यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि भव्य मंदिर जल्द ही बन के तैयार हो। पिछले साल 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर रामलला को दंडवत प्रणाम किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इस तरह अयोध्या और रामलला का सदियों पुराना इंतजार खत्म हुआ था। ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अयोध्या की धरती से ही प्राप्त हुआ था। 5 सदी के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। राम मंदिर के शिलान्यास की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से अयोध्या में थे। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं 25 बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा थी। इसके पीछे आध्यात्मिक वजह तो है ही, सियासी वजह भी है। यूपी चुनाव से पहले अयोध्या सियासत का सेंटर बन रही है। मंदिर पहले मैनिफेस्टो में था, अब हकीकत बनने जा रहा है। अयोध्या की अगस्त क्रांति की पहली वर्षगांठ पर राम मंदिर ही नहीं, योगी ने अयोध्या के कायाकल्प का भी भरोसा दिलाया है। एक नई अयोध्या के रूप में विकसित करने के लिए 8,568 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को वर्तमान में डीपीआर और आदि की बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा करके 1 वर्ष पूर्व की इस बृहद कार्यक्रम के अभियान को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम अयोध्या धाम से आपने प्रारंभ किया था। वह अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में वैश्विक जगत में देखने को प्राप्त होगी। इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े थे। मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पुल बांध दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, कर्मयोगी भी है। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। अभी नींव भरी जा रही है। उधर कार सेवकपुरम की कार्यशाला में पत्थरों की साफ सफाई का काम चल रहा है। नींव भरने के बाद ये पत्थर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि स्थल पर ले जाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सूत्रों के मुताबिक मंदिर की नींव भरने का काम करीब 50% पूरा हो चुका है। 40 से 50 कंक्रीट की परतें भरने का काम होना है। इनमें से 20 परतें भरी जा चुकी हैं। अक्टूबर तक नींव भरने का काम पूरा हो जाएगा। फिर दिसंबर 2021 से निर्माण का दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें पत्थरों का काम शुरू होगा। दिसंबर 2023 में रामलला नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही लोग उनके दर्शन भी कर सकेंगे। मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा।
तब तक रामलला के दर्शन और मंदिर निर्माण दोनों काम साथ साथ चलेंगे। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के 1 साल के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के मंदिर के संकल्प को दोहराया, कार्यों की समीक्षा की और उम्मीद की कि जल्द रामलला का मंदिर तैयार होगा और अयोध्या तेजी से विकास की रफ्तार पर होगा। साफ है कि जल्द ही अयोध्या में रामलला के मंदिर के बनने की कार्रवाई तेजी से चल रही है, जिसके साथ ही साथ शहर का विकास भी तेजी से होता नजर आता है। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ा है, वैसे वैसे अयोध्या भी बदलाव के रास्ते पर बढ़ी है। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद 1 साल के दौरान अयोध्या का विकास कई गुना तेज हुआ है। यह बीते 2 साल में जमीन की कीमतें 8 गुना तक महंगी हुई हैं। आगे अयोध्या को बम्पर विकास का बूस्टर मिलने वाला है। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। इसे राजनीति के लेंस से देखें कि योगी सरकार फिर से सत्ता हासिल करने के लिए अपने मार्ग को चौड़ा कर रही है। चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। और हम अगस्त क्रांति की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात हो गई, अयोध्या की बात हो गई और अब बात होने वाली है ओलंपिक में अगस्त क्रांति की, क्योंकि आज भारत ने 2 पदक जीते हैं। एक तो हॉकी के मैदान में, जहां पर पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, लेकिन साथ ही कुश्ती के अखाड़े में भी एक रजत पदक हिंदुस्तान ने आज हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीतकर इतिहास रचा। टीम इंडिया ने यह मेडल जर्मनी को 5-4 से हराकर जीता। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था और अब 4 दशक बाद ब्रॉन्ज मेडल। आज दूसरा मेडल भारतीय पहलवान रवि दहिया ने जीता। 57 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रूस के जावूर युगुएव से लड़े, लेकिन हार गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। रवि ने कुश्ती के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सनायेव नूर इस्लाम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। लेकिन असल मायने में हम कहें तो क्रांति जो आज है वो हॉकी के मैदान में देखने के लिए मिली। हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों में अब तक 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। एक वो दौर था जब भारतीय हॉकी टीम का दबदबा हुआ करता था, दुनिया भर की टीमें थरथर कांपती थी, लेकिन अंतिम बार 1980 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से सूखा ही रहा। भारतीय टीम कई बार इस रूप में नजर तो आई कि आगे बढ़ जाएगी और पदक तालिका में उसका नाम नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बहुत हद तक इसके लिए हॉकी के प्रशासक जिम्मेदार रहे। आज सूरत बदली है। आज इतने सालों बाद, 4 दशक से अधिक समय के बाद एक मेडल आया है हॉकी में। उम्मीद करते हैं टीम को प्रोत्साहन मिलेगा और जो क्रांति शुरू हुई है वो क्रांति हर ओलंपिक में, हर विश्व चैंपियनशिप में कोई नया मेडल लेकर आएगी। भारत की हॉकी टीम ने 41 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया था हमारी टीम के लिए। इतनी खुशी मैंने अपने साथ ही मानी थी। देवर जी का खालसा, वैभव जी की फतेह। आज मेरी 10वें पातशाह ने शुरू हुई। ये क्रांति है खेल के मैदान में। थैंक यू सर। ये क्रांति है हिंदुस्तान की हॉकी में। इस क्रांति के नायक हैं भारत के सुपर 16। हॉकी में मिला ब्रॉन्ज गोल्ड से कम नहीं, क्योंकि ये जीत हासिल हुई है बड़ी बड़ी धुरंधर टीमों को धूल चटाकर। मेरी 10वें पातशाह ने सुनी मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी। सेलिब्रेशन होगा अभी? हाँ होगा। माता जी आज प्लेयर खेले किवें तुहानू लग्या? बहुत बढ़िया, मेरे पुत सारे बहुत बढ़िया खेले। ये जीत इन खिलाड़ियों के खून पसीने की जीत है, जिन्होंने स्पॉन्सर के लिए संघर्ष किया। ये जीत इन खिलाड़ियों के जज्बे की जीत है, जिन्होंने लाइमलाइट से दूर रहकर मैदान फतेह किया। ये जीत इन खिलाड़ियों के मन में कूट कूट कर भरी खेल भावना की जीत है, जो गुमनाम रहकर खेले और जीत कर चमके।
खुशी अभिया कोई अंत ना हो खुशी का। पिछली बार इस बार ठीक हुए। हाँ बहुत खुशी है। बहुत जरूरी था इंडिया के लिए जीतना, क्योंकि इतने साल से कोई मेडल था नहीं, तो ये कमबैक है इंडिया का हॉकी में ओलंपिक स्टेज पे, एंड रियली वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। खुशी है जी, सभी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। भाई सुरेंद्र कुमार मेडल जीत कर आए और बड़ा धूमधाम से स्वागत होएगा जी उसका। सभी कुरुक्षेत्र वालों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। हॉकी टीम ने ओलंपिक में न सिर्फ मेडल जीता, बल्कि हॉकी से भारतीयों की खोई हुई उम्मीदें जीती हैं। हॉकी पर देश का भरोसा जीता है और बदले में देश को लौटाया है ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी का तमगा। भारतीय हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने भारत को एक और मेडल जिताया है और 135 करोड़ भारतीयों को चेहरे पर खुशी लाए हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण, अपने खेल के कारण न केवल पदक जीता है, 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है। 40 वर्षों के बाद एक बार फिर हॉकी टीम ने मेडल जीता है। भारतीय मेंस हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक में यह जीत बेशकीमती है, क्योंकि 41 साल बाद यह हासिल हुई है। ये जीत बेशकीमती है क्योंकि इसने हॉकी के सुनहरे दिन लौटने की आस बढ़ाई है। ये जीत बेशकीमती है क्योंकि ये इन हिंदुस्तानी सूरमाओं का ख्वाब थी। हमने हार्ड वर्क किया, इतना टाइम स्पेंड किया, तो बैंक में वाज काम आया एंड आई थिंक चाहे हम डाउन भी चल रहे थे 3-1 से, तो सबके प्लेयरों में दिख रहा था कि वो जीतना चाहते हैं। इतना अग्रेसिव था, सभी ग्राउंड पे इतने अग्रेसिव थे कि यार जीत के जाएंगे। और बात भी यही, मतलब हाफ टाइम में बात कर रहे थे, यही कर रहे थे मोस्टली कि यही मोमेंट है, यही लास्ट टाइम है, अभी कर सकते हैं, बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैच के बाद ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। अभी टाइम है, जो करना है आपको अभी चांस है, आप करके दिखाओ। तो आई थिंक सभी प्लेयरों ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला एंड पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए हम। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये उम्मीद है हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को दोबारा दोहराए जाने की। हमें भरोसा है कि आज ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन अगली बार गोल्ड पक्का है। इस जीत पर इंडियन हॉकी टीम को सैल्यूट है। उन्नीस सौ 28 से 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय हॉकी का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। – 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हॉकी का फाइनल। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड जीता। 1928, 1932 और फिर 1936 भारतीय हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद का ये आखिरी ओलंपिक था और ओलंपिक हॉकी की हिस्ट्री का सबसे क्लासिक मैच भी। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम 1948, 1952, 1956 और 1964 में गोल्ड जीतकर ओलंपिक के इतिहास की सबसे सफल हॉकी टीम बन चुकी थी। और ये वो मैच था जब 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अपना 8वां और आखिरी गोल्ड मेडल जीता था। वो गोल्ड मेडल हॉकी में भारत का आखिरी मेडल भी था। इसीलिए आज भारत ने सिर्फ ओलंपिक का ब्रॉन्ज नहीं जीता, बल्कि 41 सालों का इंतजार खत्म किया है। हॉकी टीम ने 2008 और 2012 के ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को हराकर ये ब्रॉन्ज जीता है, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी से तो शानदार प्रदर्शन किया ही,
पूरे मैच के दौरान जीत के प्रति अपने जज्बे का भी जोरदार प्रदर्शन किया, वरना एक वक्त ऐसा भी था जब मैच का दूसरा क्वार्टर खत्म होने तक जर्मनी 3-1 से आगे चल रही थी। तब देश की धड़कनें बढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो जीत हाथ से फिसल रही हो। लेकिन भारतीय टीम मैदान पर उतरी ही थी सिर्फ जीत के इरादे से। 3-1 down and we didn't give up. And the way we just thought like we have to give up 100% until the last whistle. That's what I think we played. That was the mentality of the boys. And even 3-1 down, we just fight back, and we believe that we will come back and we.